दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का 7 नंबर सवाल बताए जा रहे हैं। 7 नंबर सवाल में यही पूछ रहा है, सवाल इस पर लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ के मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, एलसीएम हो गया लघुत्तम समापवर्तक। तो यही दोनों निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए हल पहला हो गया है आपका 96 और 404। तो पहले हम 96 को गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटने का कोशिश करना है। 96 तो 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा तो ये आपका हो गया 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे 12, 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे ये आपका 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। तो आपका इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? अब इसका गुणनखंड 96 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है और 3 हुआ, 1 2 3 4 5। और इसका गुण 404 का गुणनखंड निकालते हैं। चार 404 का तो 2 हो गया, तो 2 दूना 4, ये आपका 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 0 1। आपका इसका गुणनखंड कितना हो गया? 404 का 404 का हो गया 2 गुने 2 गुने 101, 101, 101 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 96 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गो 2 है और 3। और 404 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 101। अब ये देखिए दोनों संख्या के गुणनखंड में हमको यही देखना है कि दोनों का गुणनखंड में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है और कितनी संख्या में उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और 2 है तो 2 बार उभयनिष्ठ है। इसमें देखिए 5 संख्या 2 5 बार 2 है और इसमें 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम उभयनिष्ठ है, इसको हम ले लेंगे। 2 जो है से 2 बार इसमें उभयनिष्ठ है, तो ये आपका, तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। आपका हो गया एचसीएफ हो गया 4। अब आपका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया है आपका एचसीएफ गुने, ये आपका जो उभयनिष्ठ है वो संख्या को छोड़ दीजिए, जैसे इसमें से 2 लिए, इसमें से 2 लिए, ये 4 2 है, 4 का गुना के रूप में, ये चारों को छोड़ दीजिए और बाकी को गुना के रूप में ले लीजिए। 1 2 3, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101। तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 96, 2 गुने 2 गुने 101, 4 और 96 और 96। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24। तो ये आपका हो जाएगा 96 96, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका यहाँ लिखिए कि 96 और 404 का एलसीएम हो जाएगा 96 96 और एचसीएफ हो जाएगा
4, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चलिए दूसरा बनाते हैं। आपका 2 नंबर में है 6 और 20। 6 और 20, तो 6, तो हम पहले 6 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, और 20 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 10 होगा, 2 से काटेंगे 5 होगा, फिर 5 से काट देंगे 1 होगा। तो आपका 6 का गुणनखंड हो गया है आपका कितना, 2 गुने 3, और 20 का गुणनखंड हो गया कितना, 2 गुने 2 गुने 5। तो आप देखिए इसमें कौन संख्या उभयनिष्ठ है, तो ये आपका उभयनिष्ठ है 2, तो इसका आपका HCF होगा, HCF होगा आपका 2। अब देखिए LCM कितना होगा, HCF गुना, और जो बाकी संख्या बचा है तो 3 2 5 बचा है, 3 गुने 2 गुने 5, तो बराबर कितना हो गया, HCF आपका 2 है, 2 गुने 3 दूने 6, 6 पचे 30, यानी 60। तो आपका 6 और 20 का हो जाएगा HCF हो जाएगा 2, और LCM हो जाएगा 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा में आपको क्या है, तीसरा में 26 और 91 है, 26 और 91। तो देखिए 26 का पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, और 91 को हम गुणनखंड करते हैं, तो कितना से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो आपका 7 एकम 7, और 2 21, 7 तारीखे 21, 7 और 13 हो गया। तो आपका 26 का गुणनखंड हो गया 13 गुने 2, और 91 के गुणनखंड हो गया 7 गुने 13, 13 गुने 7। तो ये आपका दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में शामिल है। तो आपका इसका HCF हो गया कितना, 13, और LCM कितना हो गया, HCF को गुना कर दीजिए जो बाकी बचा है संख्या, ये जो 13 दोनों में उभयनिष्ठ, इसको छोड़ दीजिए, तो 2 गुने 7 बराबर कितना हो गया, HCF कितना है, 13 गुने 2 गुने 7। तो आपका हो जाएगा 13 दूने 26, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 182। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13, 7 दूनी 14 13, 182। HCF हो गया 13, अब LCM हो गया 182। तो यहाँ लिखिएगा कि 26 और 91 का HCF आपका कितना हो गया, 13, और LCM कितना हो गया, 182। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा हो गया, अब चौथा बनाते हैं।
चौथा में आपका कितना है, चौथा में आपका है 87 और 145। 145 तो 87 को हम पहले गुणनखंड करते हैं। 87 को गुणनखंड करते हैं। 3 दूना 6 और 3 9 27, 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूना 6 और 2 इधर है 27, 3 9 27, 29 भी अब नहीं कटेगा। तो और 87 का गुणनखंड देखिए, 87 नहीं, 145 का। 145 जो है से 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो हो गया आपका 5 दूना 10, 4 5 9 45, 29 भी अब नहीं कटेगा। तो आपका 87 का गुणनखंड हो गया है आपका 3 गुने 29 और 145 का गुणनखंड हो गया 5 गुने 29। तो देखिए ये 29 आपका दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो आपका HCF हो गया कितना 29 और LCM कितना हो गया HCF गुने बाकी कितना बचा है 5 गुने 3। तो ये आपका कितना HCF कितना है 29 गुने 5 गुने 3 बराबर आपका HCF हो जाएगा 29 3 5 435 होगा। तो यहाँ हम इसलिए 87 और 145 का HCF कितना है 29 और LCM 435। आपका यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए 29 और 435, अब 5 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। पाँच नंबर सवाल में क्या है 1485 और 4356। तो 1485 को हम गुणनखंड के रूप में लेते हैं। तो कितना से 2 से कटेगा, 2 से आपका 4, चौथा है 87 145 और पांचवा 1485। पांचवा में है आपका 1485, 10 पांचवा में है 1485 और 4356। 1 मिनट, 1095 और 1168। हाँ 1485 है और 4356 है। तो देखिए आपका 3 से कटेगा, 3 से देखते हैं। तो 3 चौके 12 और 2 आया, 3 चौके 12 2 आया तो 28 हो गया। तो 3 9 27, 3 9 27, 1 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 5 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। आपका कितना हो गया 2 गो 3, 3 गो 3 और 5। आपका 3 3 5, 3 3 3, यहाँ 3 होगा, 3 से कटेगा। तो आपका 4 गो 3 हो गया, 4 गो 3 हो गया है आपका, 3 गो 3 हो गया। आपका 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, 3 5 15,
65 55, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये आपका 5 से कटेगा तो 11 पचे 55, इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए 4356 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 4356 का हो जाएगा आपका 2 से निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 सते 14 और 2 अठे 16, 2 से फिर काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ 0 होगा तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, एक में नहीं लगेगा तो 0 बैठेगा, फिर 17 होगा तो 2 अठे 16 और 2 नवा 18, 1029, फिर आपको 3 से कटेगा, 3 तिरी के 9, 3 तिरी के 9, एक आएगा तो 18, 3 नवा 18 और 3 तिरी के 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरी के 9, 131, 131 89, कितना 3 छक 18, 3 छक 18 तो यहाँ 3 दूना 6, 221, 221 हो गया तो आपका ये हो जाएगा 3, हाँ 48, ये आपका हो जाएगा 3 गो 3 5 11, 3 गो 3 5 11, 2 2 3 3, ये आपका हो जाएगा आपका 2 2 3 3 11 और 11, यहाँ हम 11 से काटेंगे तो आपका 11 है कम 11 और एक बचा तो एक हुआ 11, तो आपका इसका गुणनफल कितना हो गया, गुणनखंड 1485 का हो जाएगा आपका 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11, इसका कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11, ये आपका 2 गो 2 हुआ और 2 गो 3 गो हुआ, 2 गो 11 हुआ, ये वाला उभयनिष्ठ है आपका, ये वो 11 इसमें है और 2 गो है लेकिन एगो हम शामिल करेंगे, वो संख्या देखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब देखिए 2 चलिए 2 इसमें है ही नहीं, 3 है तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया और ये वाला हो गया, 2 गो 3 इसमें से लिए और 2 3 इसमें है तो आपका इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 तिरी के 9 और 11 99, 11 9 99, इसका हो गया HCF हो जाएगा 99 और LCM हो जाएगा कितना, LCM बराबर हो जाएगा HCF गुने कितना बच गया इधर, बच गया है आपका 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 तिहाई 60, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 11, तो ये आपका कितना हो गया, HCF कितना है 99 गुने 60 गुने 11, ये आपका हो जाएगा 99 60 11 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 65,340, ये आपका LCM हो जाएगा। अब HCF आपका 99 हो गया, 65,340। अब चलिए ये आपका 5वां हो गया, ये तो 5वां है। अब देखिए 6ठा बनाने जा रहे हैं।
देखिए आपका छठा है आपका कितना 1095 और 1168। तो हम 1095 को हम 95 को हम गुणनखंड करेंगे। 1095 को गुणनखंड करेंगे तो 3 से करते हैं तो 3 तिरी के 9, 3 छक 18, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 तिरी के 9 19 आया तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 पचे 15। 3 एकम तो 3 से नहीं कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा। तो 5 सते 35 और 5 तिहाई 15। ये आपका 3 5 73 गुणनखंड हो गया। अब देखिए 1168। 1168 को हम गुणनखंड करते हैं कितना से 1168 को गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 पचे 10, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 2 दूना 4। 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे 2 सते 14 और 2 तिहाई 6। 4 2 हुआ आपका, 4 2 हो गया और 73 हो गया। तो देखिए यहाँ आपका हो गया तो देखिए गुणनखंड कितना हो गया। गुणनखंड हो गया है आपका 1095 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 73। अब आपका 1168 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। तो ये 73 अब ये 73 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो आपका HCF हो गया है आपका 73। और आपका LCM कितना हो जाएगा, LCM हो गया है HCF को गुना कर दीजिए कितना से, जो संख्या बच गया है उभयनिष्ठ जो लिए हैं उसके बाद बचा है। तो 5 तिहाई 15, 5 गुना 5 तिहाई 15, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपका कितना हो जाएगा HCF कितना है 73। 73 को गुना करेंगे 15 से और फिर गुना करेंगे 16 से। तो ये आपका कितना हो गया LCM हो गया, HCF LCM हो गया है आपका, LCM हो गया 73। तो HCF कितना हो गया 73 गुने 15, 5 तिहाई 15, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15 गुने 16। तो ये आपका हो जाएगा कितना 73 गुने 16, 15 और 16। तो ये आपका हो जाएगा 17,520। 17,520 आपका हो जाएगा LCM। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए 1095 और 1168 का HCF कितना है 73 और LCM कितना है 17,520। यही आपका आंसर हो गया 17,520। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।